हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। ग्रामर में सिंथेसिस का टॉपिक चल रहा है एंड आई हैव टोल्ड यू हाउ टू कंबाइन टू और मोर देन टू सेंटेंसेस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हमें सिंथेसिस करना है तो आई हैव गिवन यू द आइडिया ऑफ 10 रूल्स। हम सबसे पहले नाउन पर बेस्ड सेंटेंसेस देखेंगे कि कोई प्रॉपर नाउन अगर है और उसके विषय में दो बातें बताई गई हैं तो मुख्य बात पहले लिखी जाती है और सेकेंडरी जो बात है वो बाद में लिखी जाती है। देन सेकेंड रूल वाज बेस्ड ऑन एडजेक्टिव। अगर सेंटेंस में विशेषता बताने वाला कोई शब्द है तो उसको हम उठा करके नाउन से पहले लिख देते हैं, उस नाउन से पहले जिसकी की वह विशेषता है। थर्ड अबाउट एडवर्ब, जिसमें हम एलवाई लगा करके शब्द बनाते हैं और उसको हम या तो शुरू में लिखते हैं या फिर लास्ट में लिख देते हैं, जैसे सर्टेनली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, फुलिशली, इंटेलिजेंटली। तो ये आफ्टर दैट आई टोल्ड यू अबाउट प्रीपोजिशंस, जिसमें हम प्रीपोजिशन के बाद फिर जिरंड का प्रयोग भी करते हैं। जिरंड और प्रीपोजिशन दोनों सेम है, क्योंकि जहां पर प्रीपोजिशन आएगी वहीं पर जिरंड का प्रयोग होगा। तो जिरंड के बाद में फिर मैंने आपको बताया इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में क्या होता है, 2+ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म या तो आपको दिखाई देगी उसके अंदर, तो पहले सेंटेंस के बाद हम टू से लेकर जहां तक भी वो सेंटेंस है वो हम एज इट इज लिख देंगे, और वरना तो आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। और एक इसमें कंडीशन होती है TOO और दूसरे टू की, जिसमें हम क्या करते हैं, हमें उसमें यह देखना होता है कि वेरी का प्रयोग अगर हुआ है तो वहां पर हम TOO का यूज करेंगे और कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान पर TO2 का यूज करेंगे। के आफ्टर दैट आई गेव यू द आइडिया ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब प्लस ING से बनता है। अगर सिंगल वर्ड है तो नाउन से पहले रखेंगे और अगर पूरा फ्रेज है तो नाउन के बाद लिखेंगे। कुछ सेंटेंसेस में अपने आप ही आपको ING लगानी होगी। और पास्ट पार्टिसिपल सेम वैसा ही है जैसे कि एडजेक्टिव वाला रूल है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला शब्द जब अगर किसी नाउन की विशेषता बता रहा है तो उसको हम नाउन से पहले लिखेंगे। आफ्टर दैट आई गिव यू द आइडिया ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो एक काम कंप्लीट होने के बाद जब दूसरा काम किया जाता है तो वहां पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म से सेंटेंस को शुरू किया जाता है। एंड देन इन द लास्ट आई टोल्ड यू अबाउट द रूल ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसमें क्या है, अगर किसी सेंटेंस में कारण से का अर्थ निकल रहा हो तो वहां पर हम इज एम आर वाज वर के स्थान पर बीइंग का प्रयोग करेंगे और दोनों सेंटेंसेस को एज इट इज लिख देंगे। और अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज एम आर वाज वर नहीं है, मेन वर्ब है, तो उसमें हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं ये बताया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड सेंटेंसेस पर है। तो कंपाउंड सेंटेंसेस में सिंथेसिस कैसे की जाएगी, चलिए शुरू करते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आइडिया ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, नाउ लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। सिंपल सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें फाइनाइट वर्ब्स जो होती है वो सिर्फ एक होती है, जबकि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों सेंटेंसेस में फाइनाइट वर्ब्स दो या दो से ज्यादा होती हैं। अर्थात कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों सेंटेंसेस में दो या दो से ज्यादा कार्य किए जाते हैं। जो वर्ब होता है मेन वर्ब, वो क्रिया को कहते हैं, कार्य को। तो जिसमें दो या दो से ज्यादा कार्य किए जाए वे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब डिफरेंस क्या है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में, ये समझिए। कंपाउंड सेंटेंसेस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है। अब इसको मैं डिटेल में समझाता हूं। अगर दोनों क्लॉज एक दूसरे से अलग होने के बाद भी स्वतंत्र रह सकती हैं तो वे कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज अर्थात कंपाउंड सेंटेंसेस वाले सेंटेंस हैं। और अगर दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं तो दोनों का एक दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं होगा या मीनिंग क्लियर नहीं होगा, तो वे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वाले एग्जांपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं आई वेंट देयर बट माई ब्रदर डिड नॉट गो देयर, तो दोनों सेंटेंसेस का अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो आई वेंट देयर ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, माई ब्रदर डिड नॉट गो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, तो दोनों का अपना मीनिंग क्लियर है। लेकिन अगर दोनों सेंटेंस को अलग करने पर मीनिंग क्लियर ना हो, जैसे आई नो दैट यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, तो आई नो दैट मैं जानता हूं कि, अब ये क्लॉज अगर हम अलग कर देते हैं तो मीनिंग क्लियर नहीं होगा, बताना पड़ेगा कि आप क्या जानते हो, तो मुझे दूसरा क्लॉज इसमें
लगाना पड़ेगा, तब इसका मीनिंग क्लियर होगा। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं डू यू नो द बॉय हु स्टोल योर पेन, क्या तुम उस लड़के को जानते हो जिसने तुम्हारा पेन चुराया? तो डू यू नो द बॉय, क्या तुम उस लड़की को जानते हो, मतलब कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, आपको दूसरा क्लॉज लगाना पड़ेगा, तब इसका मीनिंग क्लियर होगा, क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस तरह से आता है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक ए कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें सिंथेसिस करनी है, जैसे कि इससे पहले आप सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए सिंथेसिस कर चुके हैं। तो इसमें मैंने आपकी आसानी के लिए एक चार्ट बनाया है, जिसमें मैंने वो सभी कंजंक्शंस लिख दिए हैं जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाता है, और इन कंजंक्शंस का यूज करके आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे वो कंपाउंड सेंटेंस ही बनेगा। ये कंजंक्शंस को मैंने 4 भागों में रखा है, पहले क्यूमुलेटिव, दूसरा एडवर्सेटिव, और तीसरा ऑल्टरनेटिव, और फिर इलेक्टिव। क्यूमुलेटिव में एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड, ये 4 वर्ड्स आते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ने वाले, यानी एक बात है उसमें फिर एक बात और जोड़ने वाले जो शब्द है वो ये है, इनका क्लॉज एक दूसरे के आगे की बात बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही केम, वह आया, एंड सेट ऑन द बैक सीट, और पीछे वाली सीट पर बैठ गया। तो ही केम और उसमें एक बात आगे बढ़ा दी गई कि उसने क्या किया कि वह पीछे वाली सीट पर बैठ गया। तो ये एंड से क्या है, क्यूमुलेटिव, यानी वो बात एक सेंटेंस की बात अगले सेंटेंस में बढ़ गई है। एडवर्सेटिव का मतलब होता है विरोधाभासी, यानी जिसमें एक बात तो एक काम तो हो रहा है परंतु दूसरा काम नहीं हो रहा है। जैसे ही केम हियर, वह यहां आया, बट हिज फादर डिड नॉट कम, परंतु उसके पिताजी नहीं आए। तो ये एक बात तो एक काम जिसमें हुआ है और दूसरा काम उसमें नहीं हुआ है, विरोधाभासी है, वो एडवर्सेटिव है। तो ये जो 5 वर्ड्स है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। नाउ ऑल्टरनेटिव, जिसमें ऑल्टर दिया जाता है, विकल्प दिया जाता है कि या तो ये या फिर वह। फॉर एग्जाम्पल, आइदर सिट हियर और गो आउट, या तो यहां बैठ जाओ या बाहर चले जाओ। तो एक ऑप्शन है, इसमें विकल्प है। तो ये चारों जो वर्ड्स हैं ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस के रूप में यूज होते हैं। इलेटिव, ये कारण और परिणाम वाले हैं, यानी किसी कार्य का क्या परिणाम निकला है। जैसे ही वर्क हार्ड, उसने मेहनत की, सो ही पास, इसलिए वह पास हो गया। तो इसलिए वह पास हो गया, ये कार्य और उसका परिणाम है। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के कंजंक्शंस मैंने आपके सामने लिखे, जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा जाता है। और इन कंजंक्शन से जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे वह कंपाउंड सेंटेंस ही बनेगी। तो अब हमें सेंटेंसेस में इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है और इनके आधार पे हमें सिंथेसिस का टॉपिक आगे लेट्स गो। लुक एट दीज 2 सेंटेंसेस। आई वेंट टू रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन गया। आई परचेज टिकट्स, मैंने टिकट्स खरीदे, यानी एक कार्य किया और उसके साथ ही फिर दूसरा कार्य किया गया। तो हमें एक कार्य को दूसरे कार्य के साथ जोड़ना है। तो जोड़ने वाला जो शब्द होता है जिसको क्यूमुलेटिव कहा जाता है, तो वो हम यहां पर लगाएंगे। देखिए कौन सा वर्ड यहां पर सुटेबल रहेगा। आई वेंट टू रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन गया और मैंने टिकट खरीदे। तो और के लिए यहां पर एंड वर्ड लगेगा, जो कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। दूसरे सेंटेंस को हम एज इट इज लिखेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पे आप देखिए हमने 2 वर्ब्स यूज किए हैं इस सेंटेंस में, वेंट और परचेस्ड। ये दोनों फाइनाइट वर्ब्स हैं। तो कंपाउंड सेंटेंसेस में 2 या 2 से ज्यादा फाइनाइट वर्ब्स यूज की जाती हैं, जबकि सिंपल सेंटेंसेस में हमने ये सीखा कि वहां पर हमने कोई भी डबल इस तरह से वर्ब यूज नहीं की है। वहां पे हमने फाइनाइट वर्ब सिर्फ एक ली थी। अगर दूसरी वर्ब हमने यूज की भी है तो वह या तो जेरंड था या इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल, जो कि नाउन या एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जा रहा था, ना कि वर्ब के रूप में। तो यही डिफरेंस है सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस में, कि इसमें डबल फाइनाइट वर्ब्स यूज की जाती हैं। इन द सेम वे, वन मोर एग्जांपल, द बेगर केम हियर, ही सैट डाउन टू टेक रेस्ट। भिखारी यहां आया, वह आराम करने के लिए बैठ गया। तो एक काम के साथ फिर दूसरा काम जोड़ा गया है, तो जोड़ने वाला शब्द यहां पर भी एंड होगा। द बेगर केम हियर एंड ही सैट डाउन टू टेक
rest. Now look at the second sentence. She is intelligent. वह बुद्धिमान है. She is diligent. वह परिश्रमी है. तो यहां पर भी आप and से भी जोड़ सकते हैं. She is intelligent and she is diligent. और उससे बेटर रहेगा as well as का प्रयोग कि वह बुद्धिमान होने के साथ साथ परिश्रमी भी है. as well as का यही सेंस निकलता है. She is intelligent as well as और इसके साथ साथ अर्थात वह बुद्धिमान है उसके साथ साथ परिश्रमी भी है. तो एज वेल एज का सेंस इसके साथ साथ वाला होता है. स्टूडेंट यही दोनों सेंटेंसेस अगर हम सिंथेसिस करते हैं तो इसमें अगर हम नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करें तो भी सही सेंटेंस बनेगा. जैसे वह न केवल बुद्धिमान है बल्कि परिश्रमी भी है. तो इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं. शी इज मतलब है कि वह न केवल बुद्धिमान है बल्कि परिश्रमी भी है. स्टूडेंट्स यही दोनों सेंटेंस हम बोथ एंड से भी जोड़ सकते हैं. जैसे शी इज बोथ वह दोनों है इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट. तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने एज वेल एज का भी यूज किया है. इसी को हम नॉट ओनली बट आल्सो से भी बना सकते हैं और बोथ एंड्स भी बना सकते हैं क्योंकि ये तीनों के तीनों क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस हैं. स्टूडेंट्स ध्यान रखने वाली जो बात है ग्रामेटिकल इसमें ये बात ध्यान रखेंगे. नॉट ओनली बट आल्सो का एक पूरा सेट होता है. नॉट ओनली के बाद अगर आपने एडजेक्टिव लिया है तो बट आल्सो के बाद भी एडजेक्टिव ही रहना चाहिए. इसमें अगर आपने इस को नॉट ओनली के बाद लगाया होता तो हमें बट आल्सो के बाद भी इज लगाना होता. लेकिन यहां पर सेंस के अकॉर्डिंग नॉट ओनली के बाद इंटेलिजेंट और बट आल्सो के बाद डिलीजेंट ही लगेगा. इसी तरह से बोथ और एंड का भी आपको कॉम्बिनेशन बनाना होता है और एज वेल एज के साथ भी यही बात है. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने आज क्यूमुलेटिव कंजंक्शन पर आधारित कंपाउंड सेंटेंसेस बनाए. अब आई विल टेल यू अबाउट अदर conjunctions in the next period. Till then you have to make the list of all these coordinating conjunctions and start learning them and try to make sentences based on cumulative conjunctions. That's all for today.